Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all have started your preparation for evaluation 2 and you are also clearing your doubts. Children, in maths practice is very important. Today we are going to start a new unit which is fractions. Yes. And it is a very important and interesting topic, fractions. What is fraction? चलिए हम बात करते हैं पहले बर्थडे की. एवरीबडी लव्स टू सेलिब्रेट बर्थडे. सबको बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है बर्थडे सेलिब्रेट करने में, है ना. बर्थडे का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? रिसीविंग गिफ्ट. यस, सबको, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है जब उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं. और क्या अच्छा लगता है? कटिंग केक. केक काटना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है एंड दे वेट फॉर देयर बर्थडे. बच्चे जो हैं वो अपने बर्थडे का पूरे साल वेट करते हैं कि घर में केक आएगा, कौन से फ्लेवर का केक आएगा, कितना बड़ा केक आएगा, मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स आएंगे, किसको किसको मैं इनवाइट करूंगा और फिर मैं सबके साथ केक काटूंगा या काटूंगी, मुझे क्या क्या गिफ्ट मिलेगा. ये सारे बच्चों में बहुत इस चीज का क्रेज रहता है. और जब केक काटने का जो एक्साइटमेंट होता है वो फेस पर दिखता है ना. अच्छा, जब केक काटते हैं फिर उसको क्या करते हैं? उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी वहां हमारे गेस्ट आए होते हैं उन सबको देते हैं केक, है ना. केक के पीसेस देते हैं ना. तो क्या ऐसा होता है किसी के बर्थडे में कि जितने गेस्ट आए हैं सबके लिए अलग अलग आप केक मंगा के रखते हो? अगर मेरे 10 फ्रेंड्स आए तो मैंने 10 केक मंगा के रखा और मैं 10 केक अलग अलग काटूंगी. इज इट पॉसिबल? और क्या ऐसा होता है? नहीं. हम एक केक मंगाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा केक हो, चाहे वो छोटा केक हो, चाहे वो मीडियम साइज का केक हो. और जब हम उसको अपने फ्रेंड्स को देते हैं तो केक का पीस देते हैं. वी डू नॉट गिव होल केक. पूरा का पूरा केक उठा के अपने फ्रेंड को, अपने गेस्ट को नहीं देते हैं. हम केक का पीस देते हैं, है ना. केक का पीस देते हैं. नाउ दैट पीस इज द पार्ट ऑफ दैट केक. उस केक का वो पार्ट होता है, पीस, है ना. जो आप पीस अपने फ्रेंड्स को देते हो बर्थडे पर, वो एक्चुअली में क्या है? पूरे केक का वो एक टुकड़ा होता है ना. अच्छा, चलिए दूसरी चीज, खाने की चीज की बात करते हैं. पिज्जा. सबको पिज्जा अच्छा लगता है. पिज्जा कौन से शेप में होता है? सर्कल, है ना. सर्कल में होता है ना. और फिर उसको जब हम लेते हैं पिज्जा और खाने के लिए जब उसको उठाते तो क्या पूरा सर्कल उठा के मुंह में खा लेते हैं? नहीं. हम उसको क्या करते हैं? अगर हमारे साथ और भी फैमिली मेंबर हैं खाने के लिए तो हम उसके फिर पीस करते हैं और उसको कटर से काटते हैं, या वो शॉप वाले ही काट के हमें देते हैं, उसके स्लाइस काट के देते हैं और हम एक एक पीस उठाकर खाते हैं. अगर हमें अकेले भी खाना होता है तब भी हम उसके पीस काट कर ही खाते हैं. और अगर हमें शेयर करके खाना होता है तब भी हम उसके पीस को ही खाते हैं. तो जब उसको कटर से काटते हैं तो वो सर्कल शेप का जो पिज्जा होता है वो ट्रायंगल शेप में हो जाता है ना. ये सर्कल है, ये पिज्जा है. जब उसको कटर से ऐसे काट के दिया जाता है, शॉप वाले भैया या अंकल काट के देते हैं, तो फिर हम एक पीस लेते हैं तो वो ट्रायंगल के शेप में आता है. तो जब आप अकेले खा रहे हो या किसी के साथ शेयर करके खा रहे हो तो भी आप उसका एक टुकड़ा लेकर ही पहले खाते हो. तो वो जो आपने पीस खाया वो पूरे पिज्जा का एक पीस था, है ना. या आप जब शेयर कर रहे हो तो आपने पूरा पिज्जा नहीं दे दिया, आपने उसका एक पीस अपने फ्रेंड को या अपने भाई को या अपनी बहन को या अपने मम्मी या पापा को दिया. उसका एक पीस दिया, पूरे पिज्जा का एक टुकड़ा, मतलब होल पिज्जा था, उसमें से आपने एक पीस शेयर किया, है ना. क्लियर? अच्छा, हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इस तरह के, पर पहले इन्हीं दोनों को समझ ले, फिर मैं और आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी. कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पास अगर एक होती है तो फिर हम उसको काट के शेयर करते हैं. अब आपके पास सपोज एक एप्पल है और आपको अपने भाई के साथ उसे शेयर करना है या अपनी बहन के साथ उसे शेयर करना है, तो अब क्या करोगे?
उसको कट करके उसको दोगे। कितना दोगे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने एप्पल के 2 पीस किए तो 1 पीस आप अपने भाई या बहन को दे रहे हो और 1 पीस आप खुद खा रहे हो, तो आपने एक एप्पल के 2 पीसेस किए, है ना। एक अलग से उसको एप्पल नहीं दिया और खुद एक अलग से एप्पल नहीं खाए, क्योंकि आपके पास एप्पल एक ही है, तो आपने उसको कट किया। अच्छा, अगर आप उस एप्पल के 4 पीसेस कर रहे हो, ठीक है, एप्पल के आपने 4 टुकड़े कर दिए, अब आप क्या कर रहे हो, आपने 2 पीस अपने भाई या बहन को दिया, 2 पीस आपने खुद खाया। अगेन यू आर cutting the same one apple into 4 pieces and you have given 2 pieces to your brother or sister and 2 you have eaten। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 3 पीस खुद खाया और 1 अपने भाई बहन को दिया, या 3 पीसेस उस अपने भाई बहन को दे दिए और 1 पीस आपने खाया, है ना, लेकिन एप्पल एक ही है। तो जो मैं बताना चाह रही हूं वो ये है कि किसी होल का हम एक पीस निकालते हैं, किसी पूरी एक चीज का जब एक टुकड़ा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल। लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा इक्वल पार्ट होना जरूरी है। पार्ट ऑफ योर कोई एक चीज है और उसका एक पार्ट, वो है फ्रैक्शन। अब जैसे मम्मी ने रोटी बनाई और आपने क्या किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो रोटी एक ही है लेकिन उसके पीसेस 2 हुए, उसी पर्टिकुलर रोटी के 2 टुकड़े हुए, ठीक है। तो वो 2 अगर इक्वल पार्ट करते हो, बराबर बराबर काटते हो, तो मतलब आपने रोटी को आधा किया। हम वर्ड यूज करते हैं ना, आधा, तो वो क्या है, वो पूरा होल जो चपाती थी उसका आपने हाफ किया, आधा किया, ठीक है। अगर आपके पास एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट को आपने शेयर किया, तो आपने उसके 4 पीसेस किए, इट मीन्स 4 इक्वल पीस होने चाहिए, बड़ा छोटा नहीं, 4 इक्वल पीसेस हुए। फिर उस 4 इक्वल पीस में से आपने 1 पीस या 2 पीस किसी के साथ शेयर किया। 4 अलग अलग चॉकलेट्स नहीं खरीदे, एक चॉकलेट के आपने 4 इक्वल पीस किए और फिर अपने भाई बहन के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया। आई एम यूजिंग 4 इक्वल पीस, ये नहीं कि एक बड़ा पीस एक छोटा पीस, तो नहीं, आपने 4 इक्वल पीसेस किए और फिर उसको आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, दैट इज फ्रैक्शन। एक चॉकलेट के उतने पार्ट्स। अब आपको मैं इसका एक चलिए, अब हमने लिया है एक चपाती, ये हमारी रोटी है, ठीक है। इस रोटी को मैंने क्या किया, ऐसे आधा काट दिया, हाफ, ठीक है, इसको ऐसे बीच से काट दिया। अब आपको चपाती कितनी थी, 1, एक ही थी, पीसेस कितने हुए, 2 पीसेस हो गए उसके, है ना। अब इतना आपने खा लिया, इतना आपने किसी और को दे दिया, ठीक है, मतलब पीसेस कितने हैं, 2, आपने कितना दिया, 1, ठीक है। मतलब ये जो है 2 पीसेस में से 2 पीसेस है, 2 पीसेस में से ये 1 पीस है और ये 1 पीस है, मतलब ये 2 पीस में से 1 पीस है और ये भी 2 पीस में से 1 पीस है ना। ये 2 पीसेस हैं, उनमें से एक पार्ट ये वाला है और 2 पीसेस में से एक पार्ट ये है, मतलब दोनों ही 2 पीसेस में से 1 है। हमने ये 2 पीस किए, ठीक है, और ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे तो ये क्या है, जो 2 टुकड़े हुए थे उनमें से एक है ये भी जो 2 टुकड़े हुए हैं उसमें से एक है ये, ठीक है। मतलब इसको हम पढ़ेंगे 1/2 एंड 1/2 इज कॉल्ड हाफ। 1/2 को हम कहते हैं हाफ,
ठीक है। अच्छा, इसी को अब हम थोड़ा और टुकड़ा कर लेते हैं। अच्छा, पहले हाफ वाला ही कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि मैंने एक सर्कल जा रोटी थी, उसके मैंने बीच से काट दिया, तो हो गया 2 पीस हो गए उसके। अच्छा, ये एक हम स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए, ये है मेरा स्क्वायर। अब मुझे इसके दो बराबर बराबर इसके पार्ट करने हैं। तो मैं कैसे इसको काटूंगी? मतलब चाहे जैसे भी काटूं, जो दो पार्ट्स होंगे वो सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब इक्वल उसको इक्वल 2 पार्ट्स में मुझे इसे बांटना है, मुझे किसी के साथ इसे शेयर करना है। तो व्हाट विल आई डू एंड हाउ विल आई डू? इसको काटने के मेरे पास 3 तरीके हैं। या तो मैं इसको ऐसे बीच से ऐसे काट दूं, अभी 2 पीस हो गए, 1 पीस ये, 1 पीस ये, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इरेज कर दिया, इसको मैं ऐसे काट देती हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गए, 1 एंड 1। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, तो 2 पार्ट्स हो गए इसके, ठीक है। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं इसको हम? इसको मैं ऐसे भी तो काट सकती हूँ। तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, और 2 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। अच्छा, अब और कैसे काट सकते हैं? एक और तरीका है, इधर से काट सकते हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। मतलब इसको मैंने कितने तरह से काटा? एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा। मतलब मेरे पास 4 वेज हैं इसके 2 इक्वल पार्ट्स करने के। इस स्क्वायर के 2 इक्वल पार्ट्स करने के कितने तरीके हमने देखे? 4 तरीके देखे। ऐसे काटा तो इक्वल पार्ट्स, ऐसे काटा तो भी 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे काटा तो भी 2 इक्वल पार्ट्स, और इस तरह से काटा तभी हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स हैं। मतलब इस स्क्वायर को मैंने 4 टाइप्स में काटा ताकि मुझे इसके 2 इक्वल पार्ट्स मिले। देखिए, ये मैं बना के ही बता देती हूँ आपको। मैं फिर से सेम स्क्वायर हम मान के चलते हैं इसको। इस स्क्वायर के मुझे 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ऐसे काट के या ऐसे काटेंगे तब भी 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं तो भी 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। एंड इफ आई एम कटिंग इट लाइक दिस, देन ऑल्सो आई एम हैविंग 2 इक्वल पार्ट्स। पार्ट्स 2 है और दोनों ही पार्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं तो मैंने इक्वल बोल रहे हैं, मतलब कि आप जैसे भी इसके 2 पार्ट्स करें, जैसे भी आप इसके 2 पार्ट्स कर रहे हैं, वो दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, जैसे कि यहां पर है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है? ये पूरा जो स्क्वायर है, इसके जब 2 पार्ट्स किए उसमें से एक है, 2 पार्ट्स में से एक है। ये वाला पार्ट क्या है? 2 पार्ट्स में से एक है, 2 पार्ट्स है उसमें से एक है। तो इसको हमने लिखा 1/2, मतलब कि हाफ। 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? यहां भी 2 पार्ट्स है ना, 1 2। ये वाला पार्ट 2 पार्ट्स में से एक है, 2 पार्ट्स में से एक है। ये भी 2 पार्ट्स में से एक है। टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से 1 है। यहां पर देखेंगे, यहां भी टोटल कितने हैं? 2 पार्ट्स है। ये वाला क्या है? 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। ये भी 2 पार्ट्स में से 1 है। यहां भी देखिए, ये 2 पार्ट्स में से
ये एक है और ये भी 2 पार्ट्स में से एक है। मतलब 1/2 जब हम लिखते हैं इसका मतलब इसको हम कहते हैं हाफ। क्या वर्ड यूज करते हैं? हाफ, HALF, हाफ। 1/2 इज कॉल्ड हाफ, 2 में से 1। या अगर इसको हम शेड करने को बोले कि आप हाफ शेड करो, मतलब 2 में से कोई एक पार्ट को आपको शेड करना होगा। कलर हाफ अगर आएगा, कहीं पे लिखा होगा कलर हाफ, तो आपको दोनों में से कोई एक पार्ट को आपको कलर करना होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पार्ट, कोई स्पेसिफिक नहीं कि यही वाला पार्ट आप कलर करना है या वही वाला कलर करना है। जब कलर लिखा जाएगा कि कलर हाफ, तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपको कलर करना है। ठीक है, किसी भी फिगर के लिए एप्लीकेबल है। हमने स्क्वायर का किया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ सर्कल का। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 सर्कल है, रफ सा ही सर्कल मैंने बनाया है। अगर इस सर्कल को मैं ऐसे बीच से काटती हूं, इसके 2 पार्ट्स हो गए एंड 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट, एक पार्ट ये और एक पार्ट इधर है। अगर इस सर्कल को मैं ऐसे काटूं तो भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे। अगर मैं और सर्कल अगर बना लूं, अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं। अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सर्कल को आप कहीं से भी काटिए, पर उसके 2 इक्वल पार्ट्स हमें दिखानी। यहाँ पे मैंने 4 ही तरीका निकाला है, 4 वेज है जिसको कि हमने तरीके से काटा है, जिससे कि सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं। यहाँ भी देखेंगे सर्कल के 2 पार्ट्स है, दोनों इक्वल पार्ट्स है। यहाँ भी सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स है, यहाँ भी सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स है और यहाँ भी सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स है। मतलब हर जगह चारों फिगर में सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स है। अगर मैं एक पार्ट को लूं, ये वाला पार्ट, ये क्या है? 2 पार्ट्स में से एक है, 2 पार्ट्स में से एक है। ये वाला क्या है? 2 पार्ट्स में से एक है। ठीक है, यहां देखिए ये 2 है हमारे पास, ये वाला 2 में से एक है, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट ये है और ये भी 2 पार्ट्स में से एक पार्ट है। यहां देखिए, यहां भी हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो ये 2 में से 1 पार्ट ये है, 2 में से 1 पार्ट ये है। मतलब सर्कल के 2 पार्ट्स में से एक पार्ट ये है, सर्कल के 2 पार्ट्स में से एक पार्ट ये है। यहां भी सर्कल के टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से एक ये वाला है। इस सर्कल के पूरे 2 पार्ट्स है और उसमें से ये वाला जो है वो एक पार्ट है, यानी 1/2। और 1/2 को क्या बोलते हैं? मैंने भी क्या बताया? हाफ। 1/2 इज कॉल्ड हाफ। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरह से हमने सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स किए। अब देखते हैं रेक्टेंगल की। सही से ड्रॉ करें।
अब यहाँ पर आपको 6 रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे, है ना? यू कैन सी 6 रेक्टेंगल्स। अब इसको हम अगर कट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं? चलिए, अगर मैं इसको ऐसे बीच से काट दूं, ठीक है, तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, मतलब इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे काटूं, तो यहां पर इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, है ना? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे काटूं, थोड़ा टेढ़ा कट गया है, इसको सही से काटते जाए। अब अगेन 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस तरह से काटा तो भी 2 पार्ट्स हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर रेक्टेंगल इस तरह से है तो इसके ऐसे किया तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इसको इस तरह से काटा तो भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर यहाँ पर एक और रेक्टेंगल, चलिए मैं बना देती हूँ, छोटा ही बना देती हूँ। अगर ऐसे काट रहे हैं तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। ऐसे काटा तो भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। तो रेक्टेंगल का डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेड्थ किस तरफ है। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल के भी 2 इक्वल पार्ट्स किए। तो जो दोनों पार्ट है, ये क्या है? ये क्या है? 2 पार्ट्स में से एक पार्ट है। ये क्या है? 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है, ठीक है ना? है ना? ये क्या है? 2 पार्ट्स है टोटल, उसमें से एक है ये। ये क्या है? टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से ये एक है, ठीक? यहाँ टोटल 2 पार्ट्स है ना, ये वाला क्या है? दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट है। ये क्या है? 2 पार्ट्स में से एक पार्ट। ये क्या है? 2 पार्ट्स में से एक पार्ट। ये भी 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट, है ना? ये क्या है? 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट। ये भी 2 पार्ट में से 1 पार्ट। ये क्या है? 2 पार्ट में से 1 पार्ट। और ये 2 पार्ट में से 1 पार्ट। तो ये सारे क्या है? 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट। यहाँ देखिए, ये भी 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। ये भी 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। ये टोटल 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट ये है। टोटल 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट ये है। सारे जो मैंने अभी फिगर बताया, इन सब में क्या कॉमन है कि सबके 2 इक्वल पार्ट्स है और हर पार्ट जो है वो दोनों पार्ट में से एक पार्ट है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? हाफ। 1/2 और हाफ, ये सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? 1/2 कहलाएंगे या फिर हाफ कहलाएंगे। समझ में आया आपको? हाफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम एक और फिगर ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए, अब ये क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल के हमें 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की और इस तरह से इसको कट कर दिया। 2 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट एंड 1 पार्ट। इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए।
और कैसे कर सकते हैं, अब यहां से मैंने काटा तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से काटूं ऐसे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। तो पर अगर चलो पहले 3 ही देखते हैं इसको। तीनों कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया। इस कॉर्नर से जब मैंने लाइन ड्रॉ किया तो इसके 2 पार्ट्स हुए। इस कॉर्नर से मैंने लाइन ड्रॉ किया तो इसके 2 पार्ट्स हुए। इस कॉर्नर से लाइन ड्रॉ किया तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। मतलब तीनों आप अगर ट्रायंगल देखेंगे तो इसमें क्या है, तीनों ट्रायंगल में ट्रायंगल के 2 इक्वल पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट्स में से 1 है। ये वाला 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। यहां जब देखेंगे इन दोनों में तो ये क्या है, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। ये भी 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। ये 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है और ये भी 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। मतलब ये और ये जो है वो बराबर 2 इक्वल पार्ट्स है। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, हमेशा मैं बोल रही हूँ इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसको हम बोलेंगे हाफ। 1/2 को हम बोलते हैं हाफ, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके कि हम 2 इक्वल पार्ट्स नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऐसी चीजें होती हैं जिनके कि हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। अब जैसे कि एक सेकेंड, इसको इरेज कर दें पहले। अब जैसे एप्पल है, ठीक है। एक एप्पल है, उसके क्या आप 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो? यस, हम एप्पल के 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। एप्पल के हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। अच्छा, बनाना के 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको स्लिट करके काटेंगे तो बनाना के भी 2 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। गुआवा, अमरूद का हो सकता है 2 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल हो सकता है। तो इक्वल पार्ट्स हो सकता है। और किसके हो सकते हैं इक्वल पार्ट्स? बहुत सारी चीजों के इक्वल पार्ट्स होते हैं। जितने भी आप इस तरह से चीजें देखते हैं, फ्रूट्स में मैक्सिमम फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके कि आप 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। मैंगो के भी 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, वाटरमेलन के 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, पियर के 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल टू कट एनी फ्रूट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप अगर काटेंगे तो जैसे अगर मान लीजिए स्पून है, अब ये एक स्पून है, इसकी मुझे अगर 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो मुझे इसको इस तरह से काटना पड़ेगा, तभी इसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। अगर स्पून है और उसको मैं ऐसे काटूं तो क्या वो इसके इक्वल पार्ट होगा? नो, इट विल ऑल। अगर मुझे इसके इक्वल पार्ट करने हैं तो आई हैव टू कट इट वर्टिकली। हमेशा वर्टिकली काटने पर ही उसके इक्वल पार्ट होंगे, हॉरिजॉन्टली काटने पर इक्वल पार्ट नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक पर्टिकुलर तरह से काटने पर ही उसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई ग्लास है, तो इसको अगर मैं ऐसे काटूंगी तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन उसी ग्लास को अगर मैं ऐसे काटूंगी तो 2 इक्वल पार्ट्स नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि नीचे में ये कम है और ऊपर में ये ब्रॉड है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ऊपर ब्रॉड है नीचे
नैरो है तो ये इक्वल पार्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसे ये इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काटेंगे किसी चीज को तभी उसके इक्वल पार्ट्स हो पाएगा। अभी फ्रैक्शन में हमें बहुत कुछ करना है। आज हमने जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, मैं आगे आपको और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस और एक्सप्लेनेशन दूंगी, पर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।